ब्रो समुंदर बहुत ज्यादा गहरा है। ज्यादातर लोगों को जितना लगता है उससे कई गुना ज्यादा गहरा। अंदाजे के लिए एक प्रोफेशनल स्विमर समुंदर में 6 से 9 मीटर गहराई तक जा सकता है। एक स्कूबा डाइवर 40 मीटर तक नीचे गहराई में जा सकता है। लेकिन ये कुछ भी नहीं है ऑस्ट्रिया के हर्बर्ट नीश के वर्ल्ड रिकॉर्ड के सामने, जो 2007 में 214 मीटर नीचे गहराई में गया था। ब्रो ये डेप्थ दुनिया के सबसे लंबे स्टैचू ऑफ यूनिटी के हाइट से भी ज्यादा गहरी है। लेकिन एक क्रेजी बात बताऊं, ये 2% भी नहीं है समुंदर की असली गहराई के। अगर ये जानकर अभी भी तुझे समुंदर से डर नहीं लग रहा है तो इमेजिन कर तूने एक साइड से समुंदर के अंदर जाना स्टार्ट करा। सिर्फ 10 मीटर गहराई में जाते ही तेरे चारों तरफ का जो प्रेशर है वो डबल हो जाएगा। 40 मीटर नीचे पहुंचते ही तू स्कूबा डाइविंग के लिए मैक्सिमम अलाउडेड डेप्थ के बराबर गहराई पर होगा। ये पॉइंट कितना गहरा है इसे ऐसे समझ कि इससे नीचे 95 मीटर गहराई पर तुझे स्टैचू ऑफ लिबर्टी ऊपर से नीचे पूरा का पूरा पानी में डूबा दिखेगा। और नीचे चले तो 152 मीटर गहराई पर पहुंचते ही तुझे RMS कारपेथिया शिप डूबा हुआ मिलेगा। ब्रो ये वही शिप है जिसने जब टाइटैनिक डूबा था तो उसके पैसेंजर्स को वहां जाके रेस्क्यू करके बचाया था। क्रेजी बात यह है कि शिप की टोटल लेंथ 170 मीटर्स थी। मतलब ये जहाज अपनी लेंथ से भी कम गहरे पानी में डूब गया बेचारा। खैर और नीचे चलें तो लगभग 200 मीटर गहराई में पहुंचने के बाद सनलाइट जोन खत्म हो जाता है और पानी में अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है और तू एंटर करेगा द ट्वाइलाइट जोन। ब्रो इस डेप्थ के नीचे जो प्रेशर है वो 21 गुना ज्यादा होगा जमीन के मुकाबले। मतलब इस पॉइंट पर जो प्रेशर तेरी बॉडी पर लगेगा वो बराबर होगा एक क्रिकेट बॉल पर लगने वाले प्रेशर के जिस पर एक हाथी खड़ा हो। लेकिन ये फैक्ट जानने के बाद भी अराउंड 214 मीटर गहराई पर पहुंचते ही तू बराबर होगा ह्यूमन की डीपेस्ट डाइव के वर्ल्ड रिकॉर्ड के। ये कितनी क्रेजी गहराई है इसे ऐसे समझ कि इससे सिर्फ 47 मीटर्स नीचे जाते ही तू इंडिया के सबसे ऊंचे डैम टिहरी डैम की हाइट के बराबर गहराई में होगा। इससे थोड़ा और नीचे चले तो 332 मीटर गहराई पर तू स्कूबा डाइविंग की वर्ल्ड रिकॉर्ड डेप्थ के बराबर गहराई में होगा। इस पॉइंट से नीचे जाते हुए अंधेरा होने के कारण तुझे बायोल्यूमिनेसेंट क्रिएचर्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे इस डेप्थ पर तुझे फायरफ्लाई स्क्विड, सी एंजल और कोकोटू स्क्विड घूमते हुए दिख सकते हैं। और लगभग 460 मीटर नीचे पहुंचते ही तू दुनिया के सबसे लंबे शिप सी वाइस की लेंथ के बराबर गहराई में होगा। इस शिप का साइज समझने के लिए यह है सी वाइस शिप RMS टाइटैनिक के सामने। इससे थोड़ा सा और नीचे चलें तो 500 मीटर गहराई में तू दुनिया की सबसे बड़ी क्रिएचर ब्लू व्हेल की मैक्सिमम डाइविंग डेप्थ तक पहुंच जाएगा, जहां वो शिकार करने के लिए डुबकी मारती है। पर क्रेजी बात यह है कि ब्लू व्हेल से भी ज्यादा नीचे 540 मीटर पर तू मैक्सिमम डाइविंग डेप्थ पर होगा एक छोटी सी प्यारी सी एम्परर पेंगुइन के। और यह है एक एम्परर पेंगुइन का साइज एक ब्लू व्हेल के सामने, जो खड़ी है टाइटैनिक के सामने, जो खड़ा है सी वाइस के सामने। इस पॉइंट से नीचे जाते हुए तुझे समुंदर के कुछ सबसे अजीबोगरीब क्रिएचर्स दिखना स्टार्ट होंगे, जैसे सनफिश, जापानीज स्पाइडर क्रैब और जाइंट ओवरफिश। अब तू सोच रहा होगा कि दिखने में तो नॉर्मल लग रहे हैं, लेकिन ये देख इनका साइज एक ह्यूमन के कंपैरिजन में। और नीचे चले तो 830 मीटर गहराई पर पहुंचते ही तू दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की हाइट की बराबर गहराई में होगा। यहां से थोड़ा और नीचे चलें तो 1000 मीटर गहराई में पहुंचते ही स्टार्ट होता है डर का असली माहौल, द मिडनाइट जोन। इस पॉइंट के बियॉन्ड सूरज की एक छोटी सी किरण भी नीचे नहीं पहुंचती है। मतलब समझ रहा है, अभी हम समुंदर के सिर्फ 10% नीचे गए हैं, बाकी पूरा 90% जर्नी जो बची है वो पूरी की पूरी पिच ब्लैक डार्कनेस में होगी। मजा आएगा। देखते हैं नीचे क्या है। 1080 मीटर गहराई पर पहुंचते ही तू समुंदर की सबसे खतरनाक एपेक्स प्रेडेटर ऑर्का की मैक्सिमम डाइविंग डेप्थ के बराबर होगा। इससे नीचे चलें तो 1490 मीटर नीचे पहुंचते ही तू बराबर होगा अमेरिका की सबसे डीपेस्ट अंडरग्राउंड रिसर्च लैब फैसिलिटी की गहराई के। इस पॉइंट के नीचे जाते हुए तुझे अपने आसपास समुंदर के कुछ सबसे डरावने दिखने वाले सी क्रिएचर्स जैसे एंजलर फिश, गल्पर ईल और वाइपर फिश भी दिख सकते हैं। और अराउंड 2250 मीटर गहराई में पहुंचते ही तुझे दिखेगा डरावने क्रिएचर्स का फाइनल बॉस, द कोलोसियल स्क्विड। ब्रो ये क्रिएचर 10 मीटर लंबा और अराउंड 700 किलो भारी होता है। कंपैरिजन के लिए ये है एक इंसान, एक हाथी और एक कोलोसियल स्क्विड। और नीचे जाएं तो अराउंड 2992 मीटर गहराई पर तू दुनिया की सबसे डीपेस्ट डाइव लगाने वाली मैमल, एक कर्वियर बीक्ड व्हेल की मैक्सिमम डाइविंग डेप्थ के बराबर नीचे गहराई में होगा। और इससे सिर्फ 800 मीटर नीचे तुझे वर्ल्ड फेमस RMS टाइटैनिक डूबा मिलेगा, पर बहुत बुरी हालत में। इससे थोड़ा और नीचे चलें तो अराउंड 4000 मीटर पर तू एंटर करेगा द एबिस जोन। यहाँ प्रेशर जमीन के कंपैरिजन में 400 गुना है। मतलब ये प्रेशर अराउंड एक आईफोन के ऊपर लगने वाले प्रेशर के बराबर होगा अगर उसके ऊपर कोई रशियन T-72 टैंक रख दे। इस डेप्थ पर हाई प्रेशर और ठंड के कारण बहुत कम क्रिएचर सर्वाइव कर पाते हैं। जैसे नीचे जाते हुए तुझे एटोला जेलीफिश, सी पिग, मेगा माउस शार्क और फैंग टूथ इस पॉइंट पर दिख सकते हैं। और अराउंड 4790 मीटर नीचे पहुंचते ही तुझे दिखेगा जर्मनी का फेमस बैटलशिप बिस्मार्क, जो वर्ल्ड वॉर 2 में डूब गया था। इससे और नीचे 6000 मीटर गहराई में पहुंचते ही तू एंटर करेगा सबसे खतरनाक जोन,
द हेडाल जोन, जो लिटरली नर्क है, क्योंकि हडाल नाम जो आया है वो ग्रीक गॉड हेडिस से आया है, जो लिटरली नर्क का देवता है। यहाँ प्रेशर 1100 गुना ज्यादा होता है जमीन के मुकाबले। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस डेप्थ पर भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। हडाल, स्नेल फिश, कस्कील जैसे क्रिएचर्स तुझे इस डेप्थ पर घूमते हुए दिख सकते हैं। और 8848 मीटर नीचे पहुंचते ही तो माउंट एवरेस्ट की हाइट के बराबर गहराई में नीचे आ चुका है। सिंपल वर्ड्स में, अगर तू माउंट एवरेस्ट को उठाकर यहाँ रख दे तब भी समुद्र के एंड तक नहीं पहुंचेगा। और इससे भी कई ज्यादा नीचे 10,908 मीटर गहराई पर तो बराबर होगा उस डेप्थ के जहां टाइटैनिक मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमरून अपनी डीप सी चैलेंजर सबमरीन में गए थे। इससे जरा सा ही नीचे 10,927 मीटर पर तो समुद्र के सबसे डीपेस्ट पॉइंट पर खड़ा है जहां आज तक ह्यूमंस गए हैं। ये पॉइंट कितना डीप है, आइडिया के लिए एक एरोप्लेन एवरेज इसी हाइट पर उड़ता है। और फाइनली 10,935 मीटर नीचे पहुंचते ही तू ओशन फ्लोर को टच कर सकता है और इस पॉइंट को चैलेंजर डीप कहते हैं। तो इतना गहरा होता है समुंदर। लेकिन क्रेजी बात यह है कि ये शायद समुंदर का सबसे डीपेस्ट पॉइंट हो ही ना, क्योंकि ह्यूमंस अभी तक ओशन का सिर्फ 27% हिस्सा ही मैप कर पाए हैं। बाकी 73% समुंदर आज भी अनटच्ड है। और वहाँ कैसे खौफनाक क्रिएचर्स रहते होंगे या फिर वो कितना ज़्यादा गहरा है, हम ह्यूमंस को आज इसका कोई आइडिया नहीं है।